Hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर ने आज का सुंदर समय दिया है आप सबके साथ लाइव प्रेयर में आने का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं जितने भी बेटे बेटियां आज की लाइव प्रेयर में जुड़ चुके हैं, जुड़ने चाह रहे हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और बहुत आय से इस्तेमाल करे। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे भाई जी। परमेश्वर आपको और ज्यादा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जब हम लोग परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं तो हमें पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान किसकी ओर होना चाहिए? जीवित परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है आपके लिए एक बड़ी आशीष है, आशीष का, एक बड़ी बरकत का। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं बल्कि जिंदे खुदा जीवित परमेश्वर पर है, जो स्तुतियों का विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा जलाली खुदा बाप, मेरे परमेश्वर जी। आज के लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, मोहल्ले से जुड़े मेरे प्रभु जी, जिस सेम ना रहे बल्कि बड़ी आशीष को पाए मेरे खुदावंद। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी इनसे बातचीत कर, मांगती मसीह यीशु की खातिर, आमीन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। पढ़ेंगे आज इफिसियों 8 अध्याय उसकी 2 आयत, इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। जो पौलुस के द्वारा जो खुदा की पत्रियां जो थी लिखी गई थी। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, जे तुम्हारी ओर से नहीं वन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, किसकी ओर से ये दान है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको बचाएगा दुखों से, बीमारियों से। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के कलाम में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर जिंदा खुदा है जो हर वक्त हर समय आपको बचा के रखता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं तो अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में दिया गया उद्धार का मुक्त वरदान है। क्या है? मुक्त वरदान है, उद्धार का, जिसके द्वारा प्रभु आपको छुड़ा सकता है पापों से, बीमारियों से, रोगों से, तकलीफों से, महामारी से, तरह तरह की कठिनाइयों से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आज आपको विश्वास करना है जीवित परमेश्वर के ऊपर, ना कि किसी इंसान के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर में मसीह के साथ हमें क्या करना है? परमेश्वर मसीह के साथ हमें क्या करना है? चलना है, उसके वचनों के द्वारा चलना है। हालेलुया। विश्वास उस वरदान को ग्रहण करता है। विश्वास कोई काम नहीं, वन ग्रहण करना है। विश्वास कोई काम नहीं है कि हम विश्वास कैसे करें, इसे हमें अपने हृदयों में ग्रहण करना है, अपने अंदर समाना है। हालेलुया। आज आपका विश्वास होगा तो आप बचाए जाएंगे बीमारियों से, दुखों से, कलेशों से, तरह तरह की परिस्थितियों से प्रभु आपको आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, ये कोई काम नहीं हमने करना, ये हमें क्या करना है? ग्रहण करना है, अपने हृदयों में समाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर के वचन को सुनने से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? सुनने से। आज मेरे अजीजों, आप लोग जो खुदा का वचन सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर पर विश्वास बढ़ेगा, वचनों पर विश्वास बढ़ेगा। जब हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। आप लोग
रोगों से फ्री होंगे, बीमारियों से फ्री होंगे, कैंसर की बीमारियों से, पथरियों से, रसौलियों से, किडनी के रोगों से, तरह तरह की गिल्टियों से, तरह तरह के सर्वाइकल से, माइग्रेन से प्रभु आपको आजाद करेगा। किसके द्वारा विश्वास आता है? सुनने के द्वारा विश्वास आता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर ने पूरी तरह तैयार करना है। कैसे तैयार करेगा? जब हम उसके वचन को रोज पढ़ेंगे, उसके वचन को रोज फॉलो करेंगे, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके कलाम को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे अपनी गवाहियों को। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है। परमेश्वर किसी का जात और धर्म चेंज नहीं करने आया, बल्कि आपको चेंज करने के लिए है, बल्कि आपके हालातों को चेंज करने के लिए है, बल्कि आपको बचाने के लिए है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके बचाने का दिन है। प्रभु आपको बचाएगा, बीमारियों से, रोगों से, तकलीफों से आजाद करेगा, क्योंकि आज छुटकारे का दिन है। हालेलुया। जितने भी भाई बहन शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का उद्धार है, आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हम देख रहे हैं आज संसार में बहुत सारा पाप बढ़ चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, हम उत्पत्ति की वचन को भी पढ़ सकते, जहाँ पर आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा था? अदन की वाटिका में से उस वृक्ष का फल ना खाना, जो पाप का था। उन लोगों ने क्या किया? उस वृक्ष का फल खाया। उस वृक्ष के फल खाने के द्वारा क्या हुआ? वो पाप में पड़ गए। और बहुत सारे लोग हैं जो पाप की गुलामी में पड़े हुए हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको पाप में नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जितने भी बेटे बेटे लाइब्रेरी में छुड़ रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, 10 कहता है, क्योंकि जो ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ, जो परमेश्वर ने पहले ही तैयार किए सन, ਅਸੀਂ उन्हां ਵਿੱਚ लगे रहिए। हालेलुया। हम लोग क्या है? आप लोग क्या है? परमेश्वर की रचना, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। किसके कामों के लिए सृजे गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के कामों को करना है। हालेलुया। कहता है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने आपको तो पहले ही तैयार कर लिया था, जब आप लोग अपनी माँ के गर्भ में थे। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आप परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। 13 में कहता है, पर हुण मसीह यीशु विच तुसी जो पहला दूर सी, मसीह दे लहू दे द्वारा नेड़े कीते गए हो। किसके लहू के द्वारा? मसीह यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है? आपके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया है, हाथों पैरों में किल टिकवाए, नेजा पसली में मरवाया, सिर पर कांटों का ताज उठाया। किन के लिए? आप सबके लिए, हम सबके लिए, बोझ को उठाने के लिए। कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। जो आप लोगों को अलग करना चाहती थी, आज कुछ लोग जो है, जो मसीह लोगों को, अन्य जाति लोगों को क्या कर रहे हैं? वाद विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तरह तरह के दोष लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, इसी की 14 में, इफिसियों 2 की 14 को पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन हमारा मेल है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके लहू के द्वारा आप लोग, हम लोग खरीदे गए हैं। हालेलुया। जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया। किनको? यहूदियों और अन्य जातियों को क्या किया? एक कर दिया। मसीह हमारी क्या है? शांति है। हालेलुया। वो शांति का पुत्र है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। जो दीवार थी, लड़ाई की, झगड़े की, विरोध की,
प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा क्या हुआ, छुटकारा हो गया लोगों का। क्योंकि परमेश्वर की नजर में कोई छोटी जात नहीं है, कोई बड़ी जात नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई अन्य जाति के लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब समतल है, सब एक बराबर है। हालेलुया। आज लोग लड़ रहे हैं, कोई तरह तरह कोई बोल के अपने मजहब को लेके, अपने धर्म को लेकर क्या कर रहे हैं, लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है अन्य जातियों के बीच, उच्च जाति नीची जाति के बीच, विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न राष्ट्रों के बीच फूट गिरना, बैर विरोध की विवाद, दीवार प्रतिरोध को तोड़ दिया। हालेलुया। किसने? पौलुस के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पौलुस कहता है कि यहूदी और अन्य जातियों के बीच में बैर विरोध के बारे में सोचता था। यहूदी लोग अपने आप को अन्य जातियों के लोगों से ऊंचा समझते, जहां तक कि यहूदी लोग अन्य जाति के लोग से मेल भी नहीं रखना चाहते थे। लेकिन उनको लोग क्या समझते थे? अशुद्ध समझते थे। लेकिन जब नए नियम का बुचोला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, सबको परमेश्वर ने एक जैसा प्रेम किया। परमेश्वर का भी लहू लाल रंग का था, आप सबका भी, हम सबका भी। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया है, सबको एक समतल कर दिया, एक बराबर कर दिया। उसने नफरत की दीवार को ढा दिया है। हालेलुया। भाई जी, मैं आपके लिए डेली प्रेयर करती हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। आप भी प्रेयर करें, आप भी बोझ रख के अपने लिए प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करवाएं। प्रभु आपके जीवन में जरूर चमत्कार करेगा। सचमुच मेरे अजीजों, प्रभु छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे 15 को। जो अपने शरीर से बैर अर्थात व्यवस्था की आज्ञाओं और विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, दोनों से अपने एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। क्रूस पर बैर को नाश करके, जिसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। उसने क्या किया? क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। हालेलुया। उसने सबसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने किसी से बैर नहीं रखा, उसने सबसे प्रेम किया। हालेलुया। आज आप लोग भी नफरत की दीवार को ढा दें। आज आप लोग भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना बंद कर दें, क्योंकि यीशु ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसने कहा जे लोग नहीं जानते। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा का कलाम गलातियों 3 के टाइम में कहता है वे सब एक देह के अंग है, जिसका सिर मसीह है। सब एक देह के अंग है, जिसका सिर क्या है? मसीह है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज आपको बचाने के लिए है। आज आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। पश्चाताप करना है पाप से। हालेलुया। 17 में कहते हैं और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। जो दूर थे उनको मिलाप करा दिया। जैसे अभी सिख और मुस्लिम लोगों का बहुत सारे लगे हुए हैं लोग मेल मिलाप कराने के लिए। पहले भी मेल मिलाप था, अब भी है, लेकिन जो कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं मसीह भाईचारे को, परमेश्वर उनको बुद्धि दे, समझ दे और उनको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम कहता है क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच जाती है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा आज आप लोग छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहता है इसलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के सगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। किसके घराने के हो गए? परमेश्वर के घराने के। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, कहता है जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही बनाए गए हो। हालेलुया। प्रेरितों और भविष्यद्वक्तों की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह आप ही बनाए गए हो। हालेलुया। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। पवित्र मंदिर आप लोग हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मेरे में बने रहो। हालेलुया।
जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से डर को खत्म करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो जिंदा खुदा है, वो आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, टूटी हड्डियों को जोड़ेगा, सर्वाइकल, माइग्रेन, पथरियां, रसौलियां, सिर के दर्द, सिर के रोग, यीशु मेरा आउट करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। बीमारी वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाए और छोड़े इसी टाइम। यीशु के नाम से आज इसी टाइम आप लोग फ्री हो जाए। मेरा खुदा छुड़ाएगा, मत डरे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आज जितना विरोध हो रहा है उतना यीशु का नाम बढ़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बचाने वाला परमेश्वर है। वो दुखों से, बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, क्रोध से, वैर से छुड़ाएगा। हालेलुया। कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जुर्बिया वेल लिए यहोवा का जो वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। किसके आत्मा के द्वारा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आज संसार के रीति रिवाजों में मत फंसे, क्योंकि परमेश्वर ऊंची दीवारें ढा देगा। जो लोग अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, मसीह में ऊंचा करें। सांसारिक रीति रिवाजों में अपने आप को कोई भी ऊंचा नहीं कर सकते था। कल भी संसार नाचता, आज भी नाचता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है, वो बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो ताकत रखता है पाप से छुड़ाने की। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा करने जा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की योजना अब आपकी जिंदगियों में पूरी होने जा रही है। हालेलुया। चाहे आपके आंखों के रोग है, चाहे मुंह के रोग है, कोई भी रोग हो, सिर के रोग हो, पथरियां, रसौलियां हो, मेरा यीशु छुड़ाएगा आपको। हालेलुया। मेरे अजीजों, मत घबराएं। आज परमेश्वर से अपने लिए मदद मांगे, परमेश्वर को पुकारिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा साफ और शुद्ध हो चुका हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा पाक और शुद्ध हो चुका हूं। हालेलुया। चाहे आज कोई खुदा का दास है, दासी है, बेटा है, बेटी है, विश्वासी है, कोई भी है, प्रभु में अड़े और खड़े रहें। क्योंकि मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से फ्री करना चाहता है। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, जो लोग परमेश्वर को मानकर पीछे हट जाते हैं, एक दिन उन सबका भी न्याय होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ आप एक साइड पर संसार को मत रखिए, एक साइड पर यीशु को मत रखिए, बल्कि यीशु को रखिए। संसार की बातों को छोड़ दे, बल्कि यीशु की ओर मुड़ जाए, ताकि यीशु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने भी अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह और गलतियां की, लेकिन वो परमेश्वर के कलाम में अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। हम लोग दुआ करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिंदे खुदा, जिंदे परमेश्वर। बहुत सारे आज की लाइब्रेरी में बेटे बेटियां छूट चुके हैं प्रभु, दूर से हैं, नजदीक से हैं, कहीं से भी हैं, किसी भी देश से है, कंट्री से है, मोहल्ले से है। प्रभु आज इनके जीवन में तेरी बरकत आए, तेरी ब्लेसिंग आए। इनके जीवन से हर एक रोग, इनके जीवन से हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, निकल जाए दुष्ट आत्मा। फायर आउट, आउट। सारी बीमारियां छोड़ के जाए यीशु के नाम से। पथरी, रसौलियां छोड़ के जाए यीशु के नाम से। गायब हो जाए सारे रसौलियां, पथरियां यीशु के नाम से। आप लोग जिंदा गवाह हैं यीशु के, आप लोग जीवित यीशु के बेटे बेटियां। प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रभु आप आज इसी टाइम आपका हर एक बंधन तोड़ने जा रहा है। आप लोग विश्वास करें, आपको परमेश्वर पाप की कीच से निकालेगा,
आपको शुद्ध करेगा। अब बोलिए, यीशु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। विश्वास के द्वारा बोलिए, क्योंकि विश्वास कोई काम नहीं है, विश्वास को ग्रहण करना है। उसके द्वारा हमें खुदा बचाएगा, विश्वास के द्वारा खुदा आपको छुड़ाएगा, विश्वास के द्वारा खुदा आपको शुद्ध करेगा, विश्वास के द्वारा खुदा आपके नजदीक आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आज आपके हील होने का दिन है। आज आपको खुदा पापों से निकालेगा इसी टाइम, आपको चंगा करेगा इसी टाइम। हर एक क्रोध वाला आत्मा यीशु के नाम से जाए, इनकी लाइफ से आउट करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। निकल जाए सारा दुष्ट आत्मा इनकी बॉडियों से, यीशु के नाम से। आज इसी टाइम आप लोग फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। सारा बीमारी, सारा रोग यीशु के नाम से आउट हो जाए। कर्जे वाला आत्मा यीशु के नाम से आउट हो जाए, इनके शरीरों से, इनके घरों से, इनकी बॉडियों से। जो फाइनेंस का कर्जा है प्रभु, उनसे भी फ्री कर प्रभु जी। जो किराए के घरों में रहते हैं प्रभु, उनको अपना घर दे प्रभु जी। मेरे खुदावंद इनके फाइनेंस को ब्लेस कर, बिजनेस को ब्लेस कर, जॉब को ब्लेस कर प्रभु जी। जिनकी फाइलें फॉरेन की लगी है प्रभु, उनकी फाइलों को ब्लेस कर यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक शैतान का जुआ यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए इसी टाइम। फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा वाले रोगी फ्री हो जाए इसी टाइम, फ्री हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु की सामर्थ छू रही है आपको, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपको छुड़ाएगा, बल देगा, ताकत देगा, सामर्थ्य देगा, पाकी कीस से निकालेगा। प्रभु आपको छुड़ाएगा इसी टाइम। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मत डरे, क्योंकि परमेश्वर का अनॉइंटेड आपके साथ है, परमेश्वर की दया आपके साथ है, परमेश्वर का फजल आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। आज आप लोग कहें, परमेश्वर तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। क्योंकि मेरे अजीजों, क्योंकि जैसे मरियम और मार्था दो बहनें थी, वो जीसस प्रभु आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा इसी टाइम। क्योंकि जो मार्था थी वो कुड़कुड़ा रही थी, लेकिन जो मरियम थी वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। आज कुड़कुड़ाने वाले लोग मत बने, आज दोष लगाने वाले लोग मत बने, बल्कि यीशु के नजदीक आने वाले बेटे बेटियां बने। मेरे अजीजों, आज चुनाव कर लो, हमें क्रोध वाला जीवन व्यतीत करना है कि हमें शांति वाला जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का पुत्र है। वो छुड़ाएगा इसी टाइम आपको, छुड़ाएगा इसी टाइम आपको। यीशु की दया आपको छुए और आजाद करे इसी टाइम। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक बनी रहती है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जितने भी भाई बहन लाइब्रेरी में जुड़े हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे अजीजों, खास करके अपने पंजाब के लिए जरूर दुआ करें और पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ करें, अमन शांति बनी रहे। और जो पाकिस्तान में बहुत बाढ़ का मौसम, बाढ़ आ चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, आप सब दुआ करें कि वहाँ का भी माहौल परमेश्वर जल्द से जल्द सही करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। जो कोई प्रे करवाना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर है, आप लोग प्रे करवा सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको छुड़ाए बीमारियों से, दुखों से, क्लेशों से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड।